जैसे देखो एनालॉगी, एनालॉगी एंड सिमिलरिटी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, एनालॉगी का मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब होता है सादृश्यता। सा मतलब क्या होता है जैसा, दृश्यता मतलब क्या होता है दिखने वाला, मतलब जैसा दिखने वाला, मतलब जो भी रिलेशन हो, एक में रिलेशन वही होगा जो दूसरे में रिलेशन होगा। तो अब क्वेश्चन समझ में नहीं आती कि हाउ टू सोल्व, मैं ये चल के मान रहा हूं कि आपको नहीं कुछ आता, अगर आपको आता है तो आप स्किप करके भी वीडियो आगे पीछे बढ़ा के देख सकते हो। ये मेरा मकसद है कि जिनको स्टार्टिंग से कल को भी +2 से आ रहे हैं एग्जाम देने, उनके से भी बेस से स्टार्ट करूंगा और लास्ट एंड तक लेके जाऊंगा। तो हाउ टू सोल्व, हाउ टू डील विथ एनालॉगी, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे हम सोचेंगे। जैसे देखो 3 तरह से सोच सकते हैं इसमें, क्या, जैसे देखो ए का बी में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन सी का डी में अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी है तो जो ए से कैसे बी बना उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेगा सी को डी में बनाने के लिए। हो सकता है इस केस में, दूसरा केस ये तो केस 1 हो गया। दूसरा केस क्या कहता है कि हो सकता है ए का जो सी से रिलेशन हो तो बी का डी से रिलेशन सेम कॉन्सेप्ट दिखाना पड़ेगा। हो सकता है ए का डी से रिलेशन हो तो बी का सी से रिलेशन दिखाना पड़ेगा, यानी कि 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन मैं आपको बताते चला जाऊंगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो जो एनालॉगी का मतलब आपको मैंने समझा दिया कि कैसे आपको एनालॉगी, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के एनालॉगी सिस्टम होते हैं। एनालॉगी में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरा पूछा जाएगा नंबर बेस्ड प्रॉब्लम और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि देखो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में आपको कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या, राज्य राजधानी भी पूछ सकता है, राज्य राजधानी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया की राजधानी कहाँ है, देखो भारत की राजधानी कहाँ है, तुमको नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो तुमसे पूछ देगा कोई भी कंट्री, अलग कंट्री, जैसे बांग्लादेश की कंट्री का राजधानी कहाँ है। तो ये सब इसके लिए वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होता है। जैसे तुमसे पूछ दिया कि रात का दिन होगा, रात का दिन होगा तो सुख का क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिमिलरिटी यूज करके किया जाता है। इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, सुख का क्या होगा, दुख होगा। तो इसके लिए आपको जनरल नॉलेज की भी नॉलेज होना चाहिए, हर तरह के, मतलब वर्ड के फॉर्म में भी वो चीज पूछ सकता है। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम मतलब कि 3:3 है तो 9:2 क्या होगा, 9:2 ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये इसका मतलब होता है सिमिलर। मतलब 3 से 3 कैसे बना, तो 3 से 3 कैसे बना तो 9 से 9 कैसे बनेगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा, ये सब चीजें आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। अल्फाबेट प्रॉब्लम में मतलब पूछ देगा ABC है, इसको हमने लिखा कुछ भी XYZ, तो दूसरा सिमिलर, सिमिलर क्या DEF को क्या लिख सकते हैं, सिमिलर क्या लिख सकते हैं। तो मतलब जो इनका रिलेशन होगा वही इनका रिलेशन दर्शाना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने टाइप के हिसाब से आपको डिस्टिनेशन बता दिया कि डिस्टिनेशन की अलग अलग कैसे होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके टाइप वाइज क्वेश्चन, टाइप वाइज कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जैसे देखो वर्ड बेस्ड एनालॉजी मतलब शब्दों का माया जाल, शब्दों का माया जाल मतलब कुछ भी पूछ सकता है कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आपको शब्दों के माया जाल में आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो आपसे क्वेश्चन कह दिया, लो आपसे क्वेश्चन कह दिया वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, इसमें मैंने बोला कि आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। इसके लिए वर्ड में कुछ भी पूछ सकता है, आपको रिलेट करने आना चाहिए, आपको सब कुछ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन पूछ दिया इंडिया दिल्ली, यहाँ पे देखो दिल्ला लिखा हुआ इंडिया दिल्ली, सिमिलरिटी सिमिलर, पाकिस्तान क्या। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया जो भारत है, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। यानी कि यहां तक समझ में आ गया। तो आपको इतना करना पड़ेगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली है, तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या होगा। पाकिस्तान का कैपिटल अगर आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो। पाकिस्तान का कैपिटल क्या होता है, इस्लामाबाद। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं कितना भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो मतलब बता रहा हूं कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान मतलब इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, मतलब राजधानी कहां पे है, इस्लामाबाद। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, अच्छा का बुरा है तो दिन का क्या होगा। तो ऑलरेडी है अच्छा यानी कि गुड का बैड है, तो डे का क्या होगा, तो दिन का क्या हो सकता है। देखो अच्छा का बुरा अपोजिट नेचर है, तो दिन का क्या होगा, रात।
तो उसी तरह डे का क्या हो जाएगा, नाइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वीडियो दोनों लोगों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। जैसे मैंने मैथ में अभी हिंदी मीडियम करा रहा था, लेकिन मैंने इसीलिए स्टार्ट कर दिया कि रीजनिंग में मैं ऐसा कराऊं जिसमें दोनों लोगों का बेनिफिट हो, इंग्लिश और हिंदी, तो मैं दोनों लेके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया रुपीज मतलब क्या, भारत ऐसे दिया हुआ है रुपया, तो क्वेश्चन कह दिया कि बांग्लादेश क्या होगा। तो देखो इंडिया की करेंसी, इंडिया में कौन सा रुपया मुद्रा चलता है, रुपया, तो बांग्लादेश में क्या चलता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि वर्ड एनालॉजी में आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है, दैट इज द जीके। एक तरह से मान लो कि जीके की भी प्रैक्टिस हो जाती है, इसमें ये चीज आती है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा 270 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा एनालॉजी में, सभी टाइप्स के। राकेश यादव के 7300 प्लस के प्रीवियस ईयर 2010 से लेके 2000 जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं वो कराते चलूंगा, आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बांग्लादेश, देखो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया, भारत का मुद्रा क्या है, रुपया, तो बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, टका। टका वहां पे क्या चलती है, मुद्रा यानी करेंसी क्या चलती है वहां पे, टका। तो इस तरह से क्या होगा, बांग्लादेश का टका, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा वर्ड एनालॉजी। वर्ड बेस हमने कर लिया क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। अब बात आती है नंबर बेस्ड एनालॉजी। नंबर बेस्ड एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि नंबर के फॉर्म में होगा, जैसे 3 9 नंबर है, ठीक है, नंबर है संख्या के फॉर्म में, जिसको बोल सकते हो, अगर तुमको बोलना हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो उनको लिख लो संख्या बेस्ड प्रॉब्लम्स, संख्या बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन का दिया 3 से 9 बना, तो सिमिलर इसका मतलब क्या होता है, सिमिलरली 9 से क्या बनेगा, तो देखो बाय ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर के फ्रेम के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, एग्जामिनर ने क्या लॉजिक लगा के आंसर दिया है। तो जैसे देखो सोचो 3 में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, तो 9 में सेम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 में क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो दैट इज द राइट आंसर। हो सकता है, देखो हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे भी मिल जाए ABCD। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में दे दिया, देखो इस फॉर्म में क्या ऑप्शन दे सकता है आपसे, ये भी ऑप्शन दे सकता है कि आपको 80 दिया हो, 27 दिया हो, ठीक है, 73 दिया हो और 10 दिया हो। सेम क्वेश्चन करेगी 3:9, सिमिलर 9:2 क्या होगा। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपको ये सोचना होगा कि 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 9 हो रहा है, तो 9 में भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाता है, 27। क्योंकि इसमें ये वाला तो रूल लग नहीं पाएगा क्योंकि 81 ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 27। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी, और ये बाय ऑप्शन लेके चलना पड़ता है, यानी कि कोडिंग आप अपने तरीके से करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी कोडिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 दिया हो, देखो 1 से 1 बन रहा है तो 7 से क्या बनेगा, तो देखो अब बाय ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें फ्रेम करना पड़ेगा। तो देखो एक तो वे है कि 1 से 1 बना तो 7 से 7 कितना हो जाएगा, देखो 1 × 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 7 में क्या करो, 7 का मल्टीप्लाई, तो कितना मिल जाएगा, 49। यहां तक समझ में आ गया। अब हो सकता था क्वेश्चन ये भी दे सकता था, ऑप्शन में अगर ये होता BCD, क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि 1 7 6 2 और 5 दे देता। तो अब इस तरह से यही सेम क्वेश्चन आता 1:1:7 क्या, क्वेश्चन मार्क। तो हो सकता है आपको अब यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 बना, तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 7 में भी 1 का मल्टीप्लाई करूं, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 7 में भी 1 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 7। तो इस तरह से आपको इस ऑप्शन में क्या 7 चूज करना पड़ेगा। ये आपको एग्जामिनर ने कैसे सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना पड़ता है। मैं आपको समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट के बाद मैं 270 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं एनालॉजी में, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एवरी क्वेश्चन बना लोगे और आपके मार्क्स जो होंगे 50 में मार्क्स के जो पेपर होते हैं 25 क्वेश्चन, 50 में से 50 मार्क्स मिलेंगे रीजनिंग में, ये मेरी गारंटी है। वैसे ही मैं मैथ में भी आपको कराऊंगा, 50 में 50 मार्क्स मिलेंगे, तो ये मेरा एम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो क्वेश्चन फ्रेम क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि 342 को 24 लिख दिया तो 731 को क्या लिखेगा,
तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। मैं एज ए एग्जाम्पल देता हूं कि ये 24 कैसे लिखा है। जैसे देखो, मल्टीप्लाई करो 3 में 4 का 12, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करो 24, तो 24 मिल गया, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 2, 12 दूनी 24। तो उसी तरह 7 इंटू 3 इंटू 1 करोगे तो 7 लिखे 21, 21 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 21। तो 21 क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि 248 से क्या 14 कैसे बना है, तो उसी तरह 324 से क्या बनेगा। तो देखो ये समझना पड़ेगा 248 से 14 कैसे आया है। तो देखो एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, 248 से 14 कैसे बना हुआ है। तो देखो एक चीज देखो, जोड़ लो 8 4 12, 2 क्या होता है 14। अब इसमें तो आपका थोड़ा सा माइंड साइकोलॉजी काम करनी चाहिए। 8 4 12 2 14, यानी कि 8 4 12 2 14, यानी कि 2 + 4 + 8 क्या हो गया 14। तो उसी तरह 3 + 2 + 4 कितना होगा, 4 2 6 3 9, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन नंबर ई में, क्वेश्चन ई में ऑप्शन दे दिया 312, 85, 5 और 8। क्वेश्चन कर रहा है 248 से 3 आया तो 324 से क्या आएगा। तो देखो ये बताओ, अब इस क्वेश्चन में 3 कैसे आएगा। देखो ये 2 नंबर है 24, 24 को ये लास्ट वाले से डिवाइड कर लो, 24 डिवाइडेड बाई 8 तो क्या बन जाता है 3। तो उसी तरह ये 2 नंबर है 32, 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 8। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। अब ये एग्जामिनर के सेट के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन उसने किस फॉर्म में सेट किया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 8 9 है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर। देखो आपको दिख रहा है ना, 7 से 1 कम हो रहा है 6, 8 से 1 कम हो रहा है 7, 9 से 1 कम हो रहा है 8। तो उसी तरह 5 से 1 कम होगा 4, 7 से 1 कम होगा क्या 6, 6 से कम क्या होगा 5। तो यानी कि 465 इसका क्या हो जाएगा 465, ये क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी, थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी। ये रहा नंबर बेस्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट। अभी देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। जैसे देखो 25 का कितना हो गया 625। देखो अब क्वेश्चन यहां पूछ दिया कि यहां पे क्वेश्चन मार्क कैसे होगा, तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। इसमें रिलेशन देखो, इसका क्या करोगे 625 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिल जाएगा 25, अगर इसका 169 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिल जाएगा ये वाला, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 13। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 13। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कर रहा है कि ये चीजें देखो, यहां पे देखो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्वेश्चन कर रहा है कि ये वाला चीज। अब कोई जरूरी नहीं कि इसका लिंक उधर ही होगा, हो सकता है जैसे देखो इसका लिंक देखो, ये 189 है, देखो ये 981, ये इसके अपोजिट है ना। तो अगर ये 635 है तो यहां पे क्या हो सकता है 536, 536 अपोजिट, ये इसके अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट कर दिया गया नंबर, तो इसके भी अपोजिट कर लो, इसके अपोजिट ये कर लो 536, ये भी क्या हो जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। थर्ड चीज आता है अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, जिसको बोलते हैं लेटर भी बोल सकते हो, लेटर बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन करा है कि आई से एम बना तो जे से क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो अब आपको थोड़ा सा इसके लिए नंबर भी पता होना चाहिए, वो चीज मैं बताऊंगा। जैसे देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, 26 में क्या होता है 5 वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, और नंबरिंग भी पता होना चाहिए कि ए बी सी डी, तो ए 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, 4 पे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो आई अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, आई तुम्हारा होता है, देखो अगर अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ी सी लानी पड़ेगी कि आई की वैल्यू 9 पे होती है, एम की वैल्यू 13 पे होती है, जे की वैल्यू आपको 10 पे हो, जे की वैल्यू 10 पे होती है, और एन की वैल्यू अगर आप एम 13 है तो एन कितना हो जाएगा 14। तो देखो तुमको सोचना पड़ेगा। देखो अब मैंने ये तो तुमको बता दिया ना, ऐसे ये तो बता दिया। जैसे देखो आई की वैल्यू कितनी है 9, एम की वैल्यू है 13, तो जे की वैल्यू क्या है तुम्हारी 10। तो अब ये बताओ 9 से कितना बना 4 जोड़े, तो 10 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 14। 14 किसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होती है। अगर ऑप्शन में एन है तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अभी हम ये चीजें करेंगे, कैसे होगा उसका मैं रूल्स भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आपको सोचना है कि कैसे आपको करना है। जैसे देखो
आप कभी भी एग्जाम में जाओ ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में जाओ सबसे पहले आप तो पहला चीज पेपर पे क्या लिख लो, ABCD लिख लो, इस तरह से लिख लो, जो चीज मैं बता रहा हूँ इस तरह से लिख लेना। एग्जाम में आप जब भी लॉगिन करते हो उससे पहले चुपके से ही लिख लो, अदरवाइज आप याद किए हो तो बहुत बेटर है, वरना लिख लो। जैसे देखो ए की वैल्यू रमनी, मैंने क्या कर दिया, ए से इधर से टोटल 26 लेटर होते हैं ना, 26 लेटर, 13 लेटर इधर तक लिख लिया, उसके बाद 14 से इधर लिख लिया, यानी टोटल 13 ऊपर 13 नीचे 26 हो गए। नंबरिंग कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो अब मैं इस तरह से क्यों लिखा 13 ऊपर 13 नीचे, क्योंकि क्या है, अगर देखो जब भी अपोजिट कहे ना कि ए के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो ये मैं डायरेक्ट तुम कहोगे जेड, बी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा वाई, सी के अपोजिट कौन सा होगा जेड, डी के अपोजिट कौन सा होगा डब्ल्यू। इस तरह से अपोजिट का भी नेचर पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इस फ्रेम में लिखवाया है। दूसरा फ्रेम क्या होता है, इजोटी रूल लोग रटते हैं। इजोटी का मतलब क्या कि 5-5 का पेयर, E फॉर 5, J फॉर 10, O फॉर 15, T फॉर 20 और Y फॉर 25। जैसे क्या 5-5 के सेट में लिखो, जैसे देखो 1 2 3 4 5। अब देखो पता नहीं इसका 5 होगा, इसका 10 होगा, इसका 15 होगा, इसका 20 होगा और इसका 25 होगा। ये चीज मैंने आपको इजोटी रूल बता दिया। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला डी का तो 5 से आगे बढ़ जाओ, और किसी ने पूछा IH का तो ये 8 है तो ये H का 8 हो जाएगा, तभी तो ये 9 10 होगा, ठीक है। और कोई पूछा तुमको L का तो L का कितना हो जाएगा, देखो 10 11 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी एक फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म लिखोगे एग्जाम में लिख लेना, लेकिन फिर भी याद रख लो तो सबसे बेटर है, क्योंकि एग्जाम में इतना भी टाइम नहीं होता। लेकिन आप जरूर एक बार एनालॉजी के 4 से 5 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब भी लॉगिन करने से पहले ये सेट जरूर लिख लेना, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। देखो अब जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूं, जैसे देखो LH का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं बायां। लेफ्ट मतलब क्या होता है बायां, और राइट मतलब क्या होता है दायां। RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब जिसको बोलते हैं। तो अगर A से Z तो ये तो पता है सभी को 1 2 3 4, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है Z से A भी कंफ्यूजन कर देता है कि 1 2 3 4 ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, उल्टा भी, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन में आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखो अगर आप थोड़ा सा अगर यहां पे देखोगे तो देखो मैं आपको बता दूं, SMK को कोड किया हुआ HNP, AEP का कोड क्या होगा, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दूं। जैसे S का अपोजिट क्या होता है H, यहां पे देखो S का अपोजिट क्या होता है H, ठीक है, ये चीजें। उसी तरह M का अपोजिट क्या होता है N, M का अपोजिट देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, M का अपोजिट क्या है यहाँ पे N। तो इस तरह से ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए। K का अपोजिट क्या है P, तो A का अपोजिट क्या होगा Z होगा। E का अपोजिट क्या होगा, देखो A का अपोजिट Z होगा, तो E का अपोजिट देखो E का अपोजिट क्या होगा V होगा ना, E का अपोजिट क्या होगा V, और F का अपोजिट क्या होगा U। तो ये सब चीजें, F का अपोजिट क्या होगा U। तो इस तरह से एग्जामिनर कुछ भी कोड कर सकता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इसके लिए आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, या तो याद कर लो तो सबसे बेटर है। और रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ये तो था रिवर्स ना, उल्टा के लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं। उल्टा के लिए क्या मैं ट्रिक्स बताता हूं, जैसे देखो याद कैसे करोगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये तो तुम्हारा, एक सेकेंड, हाँ गड़बड़ इसलिए हो गई कि यहां से स्टार्टिंग कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको कर लेता हूं इरेज। ABCDEFGHIJKLM, M के बाद यहां पे देखो मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो NOPQRSTUVWXY और Z। एक तो वे है कि आप इस तरह से अपोजिट लेटर याद रख लो कि ये इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। वरना मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, एक स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगा जैसे आप आसानी से कर पाओगे। जैसे देखो कभी भी याद रख लेना, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं कि देखो क्या हुआ, हमारे देश की आज़ादी हुई थी ना, तो AZ फॉर क्या आज़ादी, तो आज़ादी क्या थी
एक हमारे देश गुलाम था पहले, अब आज़ाद हो गया। तो आज आज़ाद है तो क्या हो गया, ए और जेड क्या हो गए, अपोजिट एक दूसरे के नेचर, यानी अपोजिट नेचर याद करना पड़ेगा। बी वाई क्या मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे हर बंदे को, हर लड़के को पढ़ने की आज़ादी मिल गई, मतलब बॉय को आज़ादी मिल गई। बी और वाई क्या हो जाएगा, बॉय मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद जैसे इनको आज़ादी मिल गई तो इनको पढ़ने का क्या जगह, क्रक्स जगह, ठीक है, क्रक्स जगह पढ़ने का इनको क्या, जैसे ही आज़ादी मिली लड़कों ने क्या कर दिया, बॉय ने क्या कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उनको क्या मिला, क्रक्स मिला पढ़ने का। तो सी क्रक्स याद रख लोगे कि क्या, क्रक्स हो गया एक दूसरे के अपोजिट। जैसे ही इनको क्रक्स मिला तो इन्होंने सोचा कि चलो यार आज इंजॉय पार्टी वगैरह कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया, पार्टी करने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या पूछा, माउंटेन ड्यू, देखो ड्यू आपको पता है ना, ड्यू माउंटेन ड्यू, तो माउंटेन ड्यू से ये पता चलेगा डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, माउंटेन ड्यू, ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट डी डब्ल्यू हो गए। जब ऐसे ही इन्होंने किया तो अपना इवेल्युएशन करने लगे कि कौन कितना पिया। तो इवेल्युएशन किए तो क्या हो गया, ई और भी, इवेल्युएशन किए तो इवेल्युएशन से ई और भी क्या हो गया, एक दूसरे से अपोजिट हो गए, इवेल्युएशन किए। जैसे ही इवेल्युएशन किए इन्होंने, तो इवेल्युएशन करने के बाद इनको लगा कि किसी का क्या है, इवेल्युएशन करने लगे तो इनको लगा कि फुल में फुल मार्क्स किसी को मिलना चाहिए। तो एफ यू का मतलब क्या, फुल बटा फुल मार्क्स मिलना चाहिए। तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। जैसे ही इनको फुल में बटा फुल मार्क्स मिला तो इनको किसी एक को क्या मिला, फुल बटा, जब पढ़ाई करने लगे क्रक्स जगह माउंटेन ड्यू पी के इवेल्युएशन किया गया इनके एग्जामिनर का, तो इनको फुल बटा फुल मार्क्स मिला। एफ यू क्या हो गए, अपोजिट। जैसे ही फुल बटा फुल मार्क्स मिला, अब ये बड़े हो गए, अब इनको हाई स्कूल में भर्ती होना पड़ा। एचएस मतलब क्या, हाई स्कूल में क्या होना पड़ा, भर्ती होने के बाद, हाई स्कूल में भर्ती होने के बाद इनको क्या जगह, देखो हाई स्कूल में भर्ती होने के बाद अब जब हाई स्कूल पास कर गए तो इनको पता चला कि इंडियन रेलवे की जॉब आई है। तो IR फॉर क्या, इंडियन रेलवे की जॉब मिली। अब ये इन्होंने सोचा कि इंडियन रेलवे की हम क्या करें, तैयारी करें। IR मतलब इंडियन रेलवे, HS मतलब हाई स्कूल, फुल बटा फुल, इवेल्युएशन। तो क्या मिला हमें, क्रक्स, इनको मिला इंडियन रेलवे में जॉब करने का मौका। जैसे ही इंडियन रेलवे में जॉब करने का मौका मिला तो इन्होंने क्या किया, ताश थोड़ा बहुत घर पे बैठ के ताश वगैरह खेलने लगे, यानी कि गुलाम और क्यून का रोल निभाने लगे, गुलाम और क्यू, जे और क्यू का रोल निभाने लगे। जैसे ही जे और क्यू का रोल निभाने लगे, गुलाम और क्यू, इनको क्या हो गया, लब हो गया, LO मतलब लब हो गया, ये दोनों क्या हो गया, अपोजिट। और लब किस में होता है भाई, मैन और वोमेन में। इस तरह से इनकी पूरी लाइफ सेट हो गई। तो ये इस तरह से आपको स्टोरी बना के भी याद रखना पड़ेगा। जैसे आज़ादी हुई किसको मिली, बॉय को, तो BY अपोजिट। इनको क्रक्स जगह पढ़ने की, तो क्रक्स जगह तो इन्होंने क्या किया, माउंटेन ड्यू पी लिया। माउंटेन ड्यू पिया, इन्होंने इवेल्युएशन करना स्टार्ट किया कि हमें फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल में फुल मार्क्स मिले, इन्होंने गए हाई स्कूल में, HS मतलब हाई स्कूल में। तो इनको क्या लगा कि वहाँ पे देखो इंडियन हाई स्कूल पास कर गए, पास करने के बाद इनको इंडियन रेलवे की जॉब दिखी तो उन्होंने इंडियन रेलवे की IR प्रिपरेशन करने लगे। जब प्रिपरेशन करने लगे तो जॉब में तो कुछ ताश के पत्ते वगैरह खेलने लगे, कार्ड खेलने लगे, मतलब गुलाम और क्यून का रोल निभाने लगे। गुलाम और क्यून का रोल निभाने लगे तो इनको लगने लगा कि इन दोनों में लव हो गया। जैसे ही लव हो गया तो लव किस में होता है, मैन में। तो M और N क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये रहा स्टोरी आपको समझाने की, ताकि आप स्टोरी वाइज आप लेटर को याद रख सको। ठीक है, आप 1-2 बार रिपीट करोगे, अपने से घर पे प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर कहा कि RHS से 11th पोजीशन पर लेटर कौन है। तो RHS से मतलब कि इधर से, हम इधर से बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इधर से बात कर रहे हैं। इधर से कौन सा लेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, इधर से 11th है ना, RHS से 11th है तो 11th हम क्या कर लेंगे, देखो RHS से 11th है तो हम क्या कर लेंगे, इधर से 11th याद कर लेंगे। LHS से 11th अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इजोटी रूल पता होना चाहिए। इजोटी का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि 5, 10, ये 10 होता है तो 11, जे के बाद क्या, के आएगा, के 11 है। अगर के 11 है तो इसका अपोजिट हमें खोजना पड़ेगा ना, क्योंकि राइट हैंड साइड से अपोजिट। मैंने बोला था ना गुलाम और क्यून खेलने लगे तो जे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो कितना आसान है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने ना, देख लेते हैं। हाँ 1 सेकेंड, कहीं हाँ एक चीज स्टोरी क्या हमने, गुलाम और क्यून, हाँ देखो
गुलाम और क्यून के बाद ये देखो, ये याद रख लेना पी और के क्या होता है। देखो मैं आपको गुलाम और क्यून, तो देखो क्यून तो क्यू होता है ना, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, आपको एक चीज बताना भूल गया स्टोरी में कि जैसे ही हाई स्कूल पास किए, इंडियन रेलवे की जॉब लगी, हाई स्कूल पास किए तो उन्होंने कार्ड खेलना स्टार्ट किया। कार्ड खेलने के दौरान उनको क्या लगा कि हमें क्या देखना चाहिए, पी और के, पिक्के मूवी देखनी चाहिए। जो पी और के है ना, ये पिक्के मूवी उनको क्या करनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो याद रखना के का अपोजिट क्या होता है, पी। यानी याद रख लोगे कि पिक्के मूवी आई थी तो पी, अगर इधर से एलएचएस से ये 11th है तो इसका अपोजिट भी इधर कर लेना पी, तो पी राइट हैंड साइड से अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये पी जो है 11th स्थान पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन में हम समझा रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको नंबरिंग भी पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर नंबरिंग नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो आर की वैल्यू क्या होती है 18, आई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आई की वैल्यू होती है 9 और जी की वैल्यू क्या होती है 7। ठीक है, उसी तरह ओ की वैल्यू क्या होती है इजोटी यानी 15, एफ की वैल्यू क्या होती है आपको 6 और डी की वैल्यू क्या होती है आपको 4। तो ये सोचो, ये देखो इसमें से कितना कम हो रहा है -3, इसमें से भी कितना कम हो रहा है -3, इसमें भी से भी कितना कम हो रहा है -3, तो इसमें से भी क्या कर लो -3 कॉमन कर लो, इसमें भी -3 कॉमन कर लो और इसमें भी -3 कॉमन कर लो। एम की वैल्यू कितनी होती है 13, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, टी की वैल्यू कितनी होती है 20, टी की वैल्यू कितनी होती है 20, यानी कितना हो जाएगा 13 का 3 कम करो 10, 5 का कम करो 3 तो 2 और 20 का 3 कम करो तो 17। 10 के स्थान पर कौन होता है, 10 के स्थान पर तुम्हारा होता है जे, 2 के स्थान पर कौन होता है, 2 के स्थान पर होता है बी और 17 के स्थान पर कितना होता है क्यू। तो इस तरह से जे बी क्यू क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, देखो जे बी क्यू। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एम एल के एन क्यू ओ आर, देखो एम के क्यू ओ एल, इस तरह से, तो ये क्या होगा। देखो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को भी करने के लिए हमें देखो ऑप्शन देखो क्या मैच कर रहा है। अगर नहीं पता तो देखो पहले नंबरिंग कर लो, के की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी 11, क्यू की वैल्यू 17 और ओ की वैल्यू तुम्हारी इजोटी यानी 15। तो ये देखो एल की वैल्यू 12, एन की वैल्यू 14, पी की वैल्यू कितनी होती है 16 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 18। तो कोड कैसे किया हुआ है, देखो यहाँ से पहले में -1, दूसरे वाले में क्या +3 जोड़ दिया गया, तीसरे वाले में क्या, तीसरे वाले में फिर -1 कम किया गया, चौथे वाले में +3 जोड़ दिया गया। यानी कि सिंपल सा चीज कॉमन समझ में आ गया कि क्या किया गया है। देखो दूसरी चीज एक और चीज बताता हूं आपको कि कैसे और दूसरा चीज फ्रेम कर सकते हो। जैसे देखो मैं बताता हूं, जैसे देखो नंबरिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे देखो एक चीज और आपको बताता हूं कैसे आपको सोचा जाता है। जैसे देखो वैल्यू पता चल गई ना, एम की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको लिखवाया था 13, के की वैल्यू 11, क्यू की वैल्यू 17 और ओ की वैल्यू 15 और इसका मैंने बताया था 12, इसका एन का वैल्यू 14, पी का वैल्यू तुमको बताया था 16 और आर की वैल्यू बताया था 18। ये होती है नंबरिंग, याद कर लेना। थोड़ी सी नहीं भी याद होता तो आप क्या कर लेना, वो जरूर लिख लेना टेबल, जो मैंने बोला कि एग्जाम में सबसे पहले लिख लेना, वो भी अपोजिट नेचर में, ताकि आप आसानी से कर सको। अब जैसे देखो हमें क्या रिलेशन निकालना है, इधर से इधर निकालना है, तभी तो हम इधर से इधर बढ़ पाएंगे। तो देखो 12 में 1 ऐड किए तो कितना हो गया 13, फिर क्या है 14 में 3 कम किए तो कितना हो गया इतना, फिर हमने क्या किया 16 में 1 जोड़ा और फिर क्या किया 18 में 3 कम किया। यानी क्या, इसमें पहले हम 1 जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे 1 तो कितना बन जाएगा y, भी में 3 कम करेंगे, अगर नंबरिंग नहीं पता तो नंबरिंग कर लो यार, नंबरिंग कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो 24, 22, 20 और 26 हमने क्या किया, 21 x ये था, x में 1 जोड़े तो y हो जाएगा। भी में क्या कर दिए, भी में 22 में से 3 घटाएंगे 19 किसका होता है, अगर देखो 19 आपको पता है तो 19 किसका होता है मैं आपको बता दूं, 19 होता है आपका, देखो 19 होता है s का। ठीक है, उसी तरह t का 20 है तो 20 में 1 21 तो t u हो जाएगा। ठीक है, और 26 किसका होता है, क्योंकि देखो ये होता है तुम्हारा 25 और ये तुम्हारा होता है, ठीक है, ये तुम्हारा होता है, एक कम करोगे देखो 22 में 3 कम किए 19 होगा s का। अगर t 20 है तो 21 किसका होगा, u का। हम अब इसमें भी 3 कम करेंगे, z में 3 कम करेंगे, z में x y z होता है ना, तो z में 3 करेंगे, 26 में 3 कम करेंगे तो कितना, 23 किसका होता है, w का होता है, तो w का क्या हो गया 23। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो अब ये बताओ, मैंने आपको एक रिवर्स रूल बताया था ना, रिवर्स में स्टोरी भी बताया था। देखो स्टोरी आर से का आई, आर और आई क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। मैंने बोला था ना आर और आई अपोजिट है। इंडियन रेलवे जॉब, याद है, इंडियन रेलवे जॉब। फिर मैंने बोला था कि मैन, मैन क्या कर दिए, जब लव हो गया तो मैन और वुमेन, मैन हो गए, ठीक है, मैन को लव हो गया तो एमएन। फिर मैंने बोला था कि गुलाम और क्यून खेलने लगे थे, ये अपोजिट है। तो अब इसका भी अपोजिट कर लो, एक्स का अपोजिट मैंने बोला था ना क्रक्स आ गया उनके बीच। तो देखो एस का अपोजिट क्या होगा, एस का अपोजिट मैंने बोला था हाई स्कूल तो एच, जेड का मैंने बोला था आजादी तो ए, और एक्स का मैंने बोला था क्रक्स होता है ना, क्रक्स लग गया, आजादी हुई, उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लगाया और उसके बाद उनका क्रक्स हो गया पढ़ने का। तो इस तरह से HAC क्या हो जाएगा आंसर। नहीं तो आपको अपोजिट लेटर याद कर लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे देखो टी की वैल्यू 7 दी हुई है, टी की वैल्यू कितनी होती है, देखो 20 20 20 और 7 किसका होता है, 7 तुमको लेटर में बात की जाए तो 7 होता है तुम्हारा, 7 होता है जी की वैल्यू, जी दिया हुआ है। तो ये बताओ टी को उसने क्या लिख दिया, जी। मैंने आपको एक चीज यहाँ पे स्टोरी में नहीं बताई, तो आपको देखो स्टोरी में एक चीज और बता दूं कि जैसे ही उन्होंने माउंटेन ड्यू पिया, इवैल्यूएशन किया, फुल बटा फुल मार्क्स आया, तो उनको जीटी रोड दिखाई दिया। जीटी रोड पे वो क्या कर रहे थे, माउंटेन ड्यू पी रहे थे। तो जीटी रोड देखो, तो जीटी रोड क्या होगा, जी और टी एक दूसरे के क्या है, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रख लेना। जीटी रोड याद रखोगे तो आसानी से, अपोजिट हो गए। तो W क्या है, W तुम्हारा कितना, W की नंबरिंग कितनी होती है, 23 23 23। W के अपोजिट क्या होता है, W के अपोजिट मैंने आपको बोला था माउंटेन ड्यू होता है, यानी कि क्या होगा, डी होगा, यानी कि 4 4 4 होगा, यानी कि डी की नंबरिंग क्या होती है 4 4 4। तो 4 4 4 क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो AFI क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कर AFI का वैल्यू क्या दिया 16। अगर किसी को पता हो A की वैल्यू होता है 1, F की वैल्यू होता है 6 और F की वैल्यू होता है 6 और इसकी वैल्यू होता है क्या तुम्हारी, देखो इसकी वैल्यू होती है 9। तो अब ये बताओ 169 है, 16 कैसे आएगा, 9 6 15 1 16 जोड़ दिए। उसी तरह T की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी 20, B की वैल्यू 2 और H की वैल्यू 8। तो जोड़ दो, 8 2 10, 20 10 30, तो 30 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे देखो A की वैल्यू कितनी होती है, A की वैल्यू होती है तुम्हारी 1, D की वैल्यू 4 और 4। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। तो उसी तरह F की वैल्यू कितनी होती है, F की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक चीज बता दूं, 6 और B की वैल्यू 2 और E की वैल्यू 5। तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा 25। तो 25 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से पूरा का पूरा एनालॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट करा दी। अब आपको क्या कराऊंगा मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस 270 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे बने हैं, राकेश यादव के 7300 प्लस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, बाय बाय। अब हम इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, कल से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करा दूंगा। 30 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के 270 प्लस एनालॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट।